ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फैगर। ठीक है, तो फैगर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस लाइक इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने कभी देखा होगा पहले। ठीक है, मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, प्लान कंट्रोलर, एप्लीकेशन कंट्रोलर, राइट, डेटा कलेक्शन कंट्रोलर। राइट, तो इस तरीके का आपको कुछ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे प्लान कंट्रोलर, इसके अंदर आपको दिख रहा है गेट, पुट, डिलीट, राइट, गेट, पोस्ट, इस तरीके के आपको कुछ एंड पॉइंट दिख रहे हैं। राइट, तो ए एंड पॉइंट आए कहाँ से, ए एंड पॉइंट आए कहाँ से, राइट। तो आप आपके एप्लीकेशन में अगर चाहते हो तो यहाँ पे जो भी कंट्रोलर्स है, लाइक वी हैव द थ्री कंट्रोलर। एप्लीकेशन कंट्रोलर, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन करके लिखा हुआ है। राइट, एंड देन हमने यहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोलर के कुछ एंड पॉइंट लेके, राइट, जस्ट लाइक वी हैव द फाइव एंड पॉइंट्स। डिलीट वाला हो गया, राइट, पुट वाला हो गया, पोस्ट वाला हो गया, राइट, दीज आर द एंड पॉइंट्स। राइट, तो सेम चीज़ अगर आप जाते हो यहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोलर के अंदर, इफ यू सी इन द एप्लीकेशन कंट्रोलर, तो यू विल सी ऑल दी फाइव एंड पॉइंट्स आर हियर। ठीक है, जो वहाँ पे एंड पॉइंट है सेम यहाँ पे है। अगेन यहाँ पे आप डेटा कलेक्शन कंट्रोलर में अगर जाते हो, राइट, तो यहाँ पे भी आप देख पाओगे कि डेटा का कलेक्शन कंट्रोल, यहाँ पे हमने लिखा है डेटा कलेक्शन, राइट। तो सेम उन्होंने लिखा है डेटा कलेक्शन करके, डेटा कलेक्शन, बाद में उन्होंने कंट्रोलर करके लगाया, बाद में उन्होंने कंट्रोलर करके लगाया, राइट। तो इस तरीके से ये चीज़ें आएगी, इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे आएगी। अभी इसका यूज़ क्या होता है ना, जनरली देखो, हमने ये अभी तक कंट्रोलर कहाँ पे बनाते थे हम लोग, वी यूज टू ट्राई इन अवर डेटा कलेक्शन मॉडल या फिर डेटाबेस के अंदर, अपना पोस्टमैन के अंदर हम लोग बनाते थे। राइट, पोस्टमैन के अंदर बनाते थे। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, पोस्टमैन में दिक्कत क्या होती, जब भी आप कोई एक नया कंट्रोलर ऐड करते हो, वेन एवर यू ऐड वन न्यू कंट्रोलर, राइट, कोई भी एक नया कंट्रोलर आप ऐड करोगे या फिर आप डिलीट करोगे, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ें मैनुअली करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे पोस्टमैन में आपको चीज़ें मैनुअली करनी पड़ती है। बट यहाँ पे फैगर के अंदर वो चीज़ नहीं होती, फैगर के अंदर नहीं होती। यहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्टर ऐड कर दो, डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीट या फिर ऐड हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीट या ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो पहला एडवांटेज ये है कि जब भी आप कोई न्यू कंट्रोलर ऐड करते हो या डिलीट करते हो, या आप कुछ भी चेंज कर रहे हो कंट्रोलर के अंदर, तो यू डोंट हैव टू डू इट मैनुअली, आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं होती है। सेकंड थिंग, यहाँ पे आप कोई भी रिक्वेस्ट बॉडी वगैरह ऐड करते हो आप, ठीक है, किसी भी कंट्रोलर के अंदर, किसी भी कंट्रोलर के अंदर आप कोई भी रिक्वेस्ट बॉडी ऐड करते हो, पाथ पैरामीटर ऐड करते हो, पाथ वेरिएबल ऐड करते हो, तो वो आपको यहाँ पे मैनुअली चेंज करना पड़ेगा, राइट। या फिर आपके कंट्रोलर के अंदर कुछ भी चीज़ चेंज होती है तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। बट यहाँ पे वैसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ए पर क्लिक ऑन हेयर, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बॉडी, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसकी बॉडी आ जाएगी। व्हाट बॉडी यू हैव टू सेंड इट, वो बॉडी आपके यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी। यू कैन चेक एनी, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके इसकी इसकी बॉडी आ जाएगी। राइट, तो आपको बॉडी का भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, मैनुअली मैनुअली आपको बॉडी भी, यहाँ पे बॉडी भी किस तरीके से लेना है मैप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जो हमें चीज़ें पोस्टमैन में करनी पड़ती है वो फैगर में हमें करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसका मेन एडवांटेज क्या हो जाता है ये सभी चीज़ों का, सिर्फ जब आप कोई एपीआई बना रहे हो ना, वो एपीआई आपको फ्रंट एंड डेवलपर को अगर देनी है, ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए आपके एप्लीकेशन के साथ, मतलब फ्रंट एंड एंड बैक एंड का इंटीग्रेशन फ्रंट एंड डेवलपर्स करते हैं, राइट। तो उन डेवलपर्स को अगर आपको देना है तो आपको उनके साथ में ये डिटेल्स शेयर करनी पड़ती है कि इसका मेथड का टाइप कौन सा है, उसका एंड पॉइंट कौन सा है, राइट, उसके अंदर आप इनपुट पैरामीटर क्या ले रहे हो, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा। ठीक है, देखो रिस्पॉन्स में किस तरीके से आ रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स में हम लोग यहाँ पे आईडी दे रहे हैं, राइट। तो वो कैसी चीज़ें क्या रहेगी, ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी क्या रहेगी, रिस्पॉन्स क्या रहेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमें क्या करना पड़ता है, फ्रंट एंड कंट्रोलर को देना पड़ता है। देन फ्रंट एंड कंट्रोलर इसको मैप करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं इसका, राइट। तो ये चीज़ें आप हर बार उसको मैनुअली देने से बेटर, अगर आपने फैगर का यूआई उनको दे दिया, ठीक है, फैगर का यूआई अगर आपने उन लोग को दे दिया, तो वेन एवर यू आर एडिंग न्यू कंट्रोलर या फिर डिलीट कर दो या फिर कुछ भी चेंज कर दो, दे विल गॉट टू नो। ठीक है, वो बस उस एपीआई में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर चेक कर सकते हैं कोई नया एपीआई ऐड हुआ है क्या, किस कंट्रोल में ऐड हुआ है, राइट। या फिर आपने बस उनको बोल दिया कि हमने ऐड कर दिया इसके अंदर, तो वो खुद जाके चेक कर सकते हैं। इवन टेस्टर को भी, ठीक है, जो आपके एपीआई वगैरह टेस्ट करेंगे उनको, उनके भी ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, rather देन यू सेंड इट मैनुअली, राइट। तो मेजरली फैगर हम लोग यूज करते हैं फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, मतलब हमारे पास में कौन से एंड पॉइंट्स है, किस तरीके से एंड पॉइंट्स है, राइट। तो ये डॉक्यूमेंटेशन अपने को मिल जाता है, एंड इन ऑर्डर टू शेयर इट विथ योर टेस्टर या फिर जो भी डेवलपर्स है, राइट, किसी के साथ भी शेयर करने के लिए दिस
फैगर डॉक्यूमेंटेशन हेल्प यू, द फॉरवर्ड डॉक्यूमेंटेशन हेल्प यू, राइट। तो आई होप द यूज केस आपको समझ में आ गया। अब इसको बनाना क्या है, बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसको फैगर को आपको जनरेट करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ऐड वन डिपेंडेंसी। ये ओपन ये है कि आपको एक डिपेंडेंसी डालना पड़ता है, दैट्स इट। यू जस्ट हैव टू ऐड दिस डिपेंडेंसी। ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि आपकी डिपेंडेंसी आपके जो जावा वर्जन है, ठीक है, वी आर यूजिंग जावा वर्जन 21। ठीक है, वी आर यूजिंग 21 वर्जन। ठीक है, जावा का अपना 21 वर्जन है। जावा वर्जन इफ 21 एंड स्प्रिंग बूट वर्जन 3.4 है अपना, राइट। स्प्रिंग बूट वर्जन 3.4 है। तो बस उसके साथ एक कंपेटेबल होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। यू कैन टेक दिस डिपेंडेंसी फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, या फिर आपकी पॉम डॉट एक्सएमएल आप चैट जीपीटी के दे दो, उसको बोल दो कि मुझे गिव मी द फैगर एंड पॉइंट, इट विल गिव फॉगर फैगर डिपेंडेंसी कंपेटेबल विथ माई करंट वर्जन, वो आपको दे देगा। या फिर आपको पता है एमवीएन रिपोजिटरी से भी आप ए वाली ले सकते हो। ठीक है, नाउ यू आर मैच्योर इनफ कि एमवीएन रिपोजिटरी से भी आप ए वाली डिपेंडेंसी ले सकते हो। तो फॉर यू जस्ट हैव टू ऐड दिस डिपेंडेंसी, नथिंग एल्स, नॉट अ सिंगल वर्ड यू नीड टू डू। ठीक है, नॉट सिंगल वर्ड, फिंगर चेंज इन सिंगल वर्ड यू नीड टू डू, कुछ भी नहीं करना आपको। यू जस्ट हैव टू ऐड दिस डिपेंडेंसी, दैट्स इट। यू जस्ट हैव टू ऐड दिस डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी डाल दो, एंड जस्ट यू हैव टू हिट दिस एपीआई, हिट दिस एंड पॉइंट। यहाँ तक भी नहीं, बस यहाँ तक है HTML, राइट। सो यू हैव टू हिट दिस एपीआई, दैट्स इट। बस ए एपीआई हिट करना है आपको, नथिंग एल्स। लोकल होस्ट है अपना 8080 पे रन कर रहे हैं, फैगर डैश यू है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, बस इतना ही ए वाला पेज आपको हिट करना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बस आप इतना भी हिट कर लोगे, ठीक है, इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे V3 API डॉक्स ओपन डेफिनेशन ऐसा कुछ लिखा है, उसके बाद में सर्वर्स यहाँ पे लिखा है कि आप कौन से सर्वर को कनेक्टेड हो। ठीक है, यू कैन कनेक्ट टू द मल्टीपल सर्वर्स, ये इंफॉर्मेशन भी लिखी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग, राइट, तो वो आप चीज़ें चेंज कर सकते हो guys। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन कंट्रोलर के अंदर अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोलर के अंदर हम लोग जाते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग हियर, ठीक है, इन एप्लीकेशन कंट्रोलर इफ यू वांट टू चेंज, इफ यू वांट टू चेंज समथिंग, ठीक है, तो आप एक यहाँ पे एक अलग से यहाँ पे अलग से एनोटेशन भी आता है अपने पास में। ठीक है, वो लगा पे टैग वगैरह लगा के आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, टैग फैगर एनोटेशन। ठीक है, टैग करके आप यहाँ पे ऐसे एक एनोटेशन लगा सकते हो, टैग करके। इफ के अंदर यू कैन मेंशन द नेम। ठीक है, इफ के अंदर आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ डेटा। ठीक है, क्या नाम दे अपन इसको, डेटा कलेक्शन करके। ठीक है, डेटा कलेक्शन APIs करके मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ, डेटा कलेक्शन APIs करके। ठीक है, एंड यहाँ पे यू कैन राइट द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो। ठीक है, ऑल दी डिफी APIs करके। ठीक है, ऐप अपना हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, एंड आई विल जस्ट रीरन द एप्लीकेशन। हम एप्लीकेशन को रीरन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डेटा कलेक्शन APIs, डिस्क्रिप्शन में लिखा है ऑल द डीसी APIs करके, ऑल द डीसी APIs करके। ठीक है, नाउ लेट द एप्लीकेशन रीरन। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर पाओगे, यू विल सी द डिफरेंसेस। ठीक है, अभी तो ये ओपन नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एप्लीकेशन अपने रीजन हो रही है। ठीक है, नाउ इट शुड गिव अस द आउटपुट। ठीक है, कैन यू सी गाइस, यहाँ पे डेटा कलेक्शन API ऑल द डीसी APIs करके आ गया यहाँ पे, ऑल द डीसी APIs करके आ गया यहाँ पे, डेटा कलेक्शन API इसका नाम हमने चेंज कर दिया, ऑल द डीसी APIs करके आ गया, राइट, ऑल द डीसी एपीआई करके। यहाँ पे भी आप इंफॉर्मेशन कुछ पास पास कर सकते हो, जैसे कि गेट एपीआई है, राइट, गेट एपीआई में ऐप अपना आपको बस इतनी इंफॉर्मेशन दिखती है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन दिखती है गेट एपीआई में। ओके, जब इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह ऐड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो कि एपीआई क्या काम करती है, वो इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। दैट इंफॉर्मेशन अल्सो यू कैन ऐड। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे बस यू हैव टू जस्ट राइट द ऑपरेशन एनोटेशन। ठीक है, ऑपरेशन ऑपरेशन एनोटेशन आपको लिखना है ना, उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर हम लोग समरी वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक, वी कैन ऐड द समरी। समरी के अंदर जस्ट लिखो कि आपने वो क्यों लिखा है करके। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं,
किस काम के लिए वाला एपीआई? गेट एप्लीकेशन, ठीक है। गेट एप्लीकेंट डिटेल्स करके हम लोग लिखते हैं यहाँ पे समरी में। समरी में हम लोग ये लिखते हैं एंड डिस्क्रिप्शन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। गेट एप्लीकेंट बाय आईडी करके, ठीक है। वी विल राइट गेट एप्लीकेंट बाय आईडी करके, ओके दैट्स इट। यहाँ पे उसके बाद में एपीआई रिस्पॉन्स में भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग इन द एपीआई रिस्पॉन्स तो हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं। एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर वैल्यू कुछ तो भी आता है। एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर वैल्यू, नहीं आ रहा है क्या? एट द रेट एपीआई, एपीआई रिस्पॉन्सिव वैल्यू, ओके। रिस्पॉन्सिव के अंदर है वैल्यू करके, राइट। वैल्यू करके इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो एपीआई रिस्पॉन्स के बारे में, मतलब कौन सा रिस्पॉन्स आता है तो क्या आपको ये आएगा, उस तरीके से आप चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक एट द रेट एपीआई, इसके अंदर लिखो आप रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके अंदर लिखो आप एट द रेट एपीआई रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके अंदर आप लिखो एपीआई रिस्पॉन्स करके, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। यहाँ पे लिखो रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। रिस्पॉन्स कोड अगर आपको आता है 200, ठीक है। लेट्स कंसिडर करो इफ़ यू गेट द रिस्पॉन्स कोड 200, ठीक है। तो अगर रिस्पॉन्स कोड 200 आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना चाहते हो वो आपको लिखो यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन करके। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है, कि सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुली, ठीक है, भेज दी अप्लीकेंट करके, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो सक्सेसफुली भेज द अप्लीकेंट करके, ठीक है। सक्सेसफुली भेज द एप्लीकेंट करके इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन, इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, ठीक है। मतलब वॉट एवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद में इफ़ यू वांट टू ऐड द कंटेंट हेयर, राइट, तो यहाँ पे आप कंटेंट कंटेंट भी यू कैन राइट द कंटेंट हेयर, ठीक है। कंटेंट करके, कंटेंट करके यू कैन राइट द कंटेंट करके है इक्वल टू एट द रेट कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एट द रेट कंटेंट करके एनोटेशन है, कंटेंट के अंदर आप लिख सकते हो ना है यू कैन राइट द स्कीमा, ठीक है। स्कीमा मतलब जो आप देना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है, जो आपका ए रहेगा इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, अरे यार यहाँ पे कौन सा नोटेशन लगेगा अभी, एट द रेट स्कीमा में स्कीमा ही लगेगा यहाँ पे, ठीक है। स्कीमा, एंड स्कीमा के अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो है आपका, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन क्लास इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन क्लास आप दे सकते हो, ठीक है। यू कैन गिव द इम्प्लीमेंटेशन क्लास, जैसे यहाँ पे आपका कौन सा, यहाँ पे कौन सा एंड पॉइंट आने वाला है आपका, ठीक है। गेट अप्लीकेंट वाले में जो आने वाला है, ठीक है, दैट वी कैन राइट एप्लीकेशन रिस्पॉन्स करके दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, एप्लीकेशन रिस्पॉन्स डॉट क्लास करके, ठीक है। तो दिस ये योर आउटपुट, दिस विल बी योर आउटपुट, तो एप्लीकेशन डॉट क्लास करके हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर वक्त, ठीक है। और अगर आपको कोई और अगर देना है आपको, ठीक है, दैट अगेन यू कैन राइट, ठीक है। अगेन गाइस यू कैन राइट एपीआई रिस्पॉन्स, जैसे आप सभी सभी एपीआई रिस्पॉन्स कोड के लिए आप लिख सकते हो, जैसे 200 के लिए अगर आपको इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग फॉर लेट्स कंसिडर करो 404 के लिए लिखना है आपको, ठीक है। जनरली हम लोग 404 लिखते हैं नॉट फाउंड के लिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अप्लीकेंट नॉट फाउंड करके, एप्लीकेंट नॉट फाउंड करके, ठीक है। तो रियल टाइम में गाइस हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, रियल टाइम में वी यूज लाइक दिस, ठीक है। वी विल यूज लाइक दिस, ठीक है। आप इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। जनरली हम लोग 200 400 दो तीन रिस्पॉन्स के लिए हम लोग स्टेटस कोड के लिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। एज ऑफ नाउ मैं बस एक के लिए लिख रहा हूँ, बट हम लोग रियल टाइम एप्लीकेशन में वी यूज टू राइट लाइक दिस, ठीक है। चलो इसको रीजन कर लेते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें गई, ठीक है, बट एज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए तो यू कैन एक्सप्लोर, ठीक है। यू कैन एक्सप्लोर कि और कौन से एनोटेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट दिस आर द बेसिक जो हम लोग, आप जब इंडस्ट्री में जाओगे एंड अगर आपका कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें बेसिक एनोटेशन आपको दिखाई देंगे, दिस बेसिक एनोटेशन यू विल बी एबल टू सी, ठीक है। ये इस तरीके से रहेगा एक एनोटेशन, ठीक है। ये ऑपरेशन एनोटेशन एंड एपीआई रिस्पॉन्स एनोटेशन आपको बेसिक देखेंगे मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम फिर आप एक्सप्लोर करके आप जो यूज़ करना है वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें, ठीक है। एप्लीकेशन को रीजन करते हैं हम लोग, ठीक है। कैन यू सी गेव यहाँ पे गेट अप्लीकेंट डिटेल्स करके यहाँ है यहाँ पे,
ठीक है। डेटा कलेक्शन ऑल द डीफी एपीआई, यहाँ पे देखो गेट अप्लीकेंट डिटेल्स करके हमने इस एपीआई को हमने किया है, गेट ऑल वाला है, गेट अप्लीकेंट डिटेल्स करके इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे देखो नीचे में गेट अप्लीकेंट बाय आईडी करके इंफॉर्मेशन आई है, जो हमने लिखा है यहाँ पे गेट अप्लीकेंट डिटेल्स समरी में, गेट अप्लीकेंट बाय आईडी, यहाँ पे लिखा हमने गेट अप्लीकेंट बाय आईडी, जबकि हमने गेट अप्लीकेंट बाय आईडी नहीं लिखना था, क्योंकि गेट ऑल वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट आपको दिखाना है, आप इसको राइट कर सकते हो प्रॉपरली। यहाँ पे 200 के लिए देखो क्या सक्सेसफुली भेज द अप्लीकेंट हमने लिखा है, 200 के लिए सक्सेसफुली भेज द अप्लीकेंट करके इंफॉर्मेशन ली है। ठीक है। यहाँ पे स्कीमा एग्जाम्पल वैल्यू इस तरीके से रहेगा अपना, जो रिक्वेस्ट बॉडी रहेगी इस तरीके से रहेगी। ये रिस्पॉन्स देखोगे, दिस इज द रिस्पॉन्स अपना। ठीक है, अप्लीकेंट नॉट फाउंड करके, ये जो आपने यहाँ पे लिखा है अप्लीकेंट नॉट फाउंड करके, तो यहाँ पे अप्लीकेंट नॉट फाउंड करके, राइट। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको, मतलब रिस्पॉन्स भी देखो, यहाँ पे रिस्पॉन्स भी है प्रॉपरली, यहाँ पे रिक्वेस्ट भी है प्रॉपरली, राइट। तो यही तो इंफॉर्मेशन चाहिए आपके फ्रंट एंड डेवलपर को या फिर टेस्टर को, कि इनपुट में आपको क्या देना है, आउटपुट में क्या आएगा, राइट। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है। लेट्स कंसिडर करो यहाँ पे जैसे कि अप्लीकेंट अपने को फेच करना है, ठीक है, आई विल डू द गेट। ठीक है, यहाँ पे गेट करो, यहाँ पे आपको करना है ट्राई ट्राई इट आउट, इसको एग्जिट करो, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो कोई भी हम लोग पैरामीटर पास नहीं करना है हमें, वी डोंट हैव टू पास द पैरामीटर। जैसे आप इफ एपीआई में देखोगे, वी डोंट हैव टू पास एनी पैरामीटर, गेट मैपिंग है, कोई पैरामीटर हमें पास करने की जरूरत नहीं है। तो सेम वे हम लोग इसको एग्जिट करेंगे। तो जैसे एग्जिट करते हैं, कैन यू सी गाइस, हमें रिस्पॉन्स आ गया, यू कैन सी दिस रिस्पॉन्स, दिस रिस्पॉन्स इज फ्रॉम अप्लीकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आकाश, विकास, मैरी करके 3 लोग आए हैं। ठीक है। लेट्स चेक इन द डेटाबेस, अप्लीकेंट के लिए वही इंफॉर्मेशन है क्या? इफ यू चेक इन द डेटाबेस यू विल फाइंड द सेम डिटेल्स इन द डीबी, कैन यू सी? ठीक है, इसके लिए हमें आए हैं। ठीक है। लेट्स ट्राई टू ऐड सम यूजर इनटू इट, यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो पोस्ट ही है यहाँ पे एप्लीकेशन वाला। ठीक है, इसको ट्राई आउट करेंगे हम लोग, सबसे पहले करना है आपको ट्राई आउट। ठीक है, ट्राई आउट करने के बाद में यहाँ पे देखो स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग कुछ तो भी डाल देते हैं। लेट्स कंसिडर अगर हमने डाल दिया पे टीम डेविड करके कुछ तो भी, मोबाइल नंबर डाल देते हैं हम लोग इसका, दिस इज मोबाइल नंबर, जेंडर डाल देते हैं हम लोग मेल। ठीक है, एंड एफएफएन हम यहाँ पे कुछ डाल देते हैं। ठीक है, दिस इज एफएफएन। ठीक है, इसको एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपको। ठीक है, रिस्पॉन्स बॉडी में इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स बॉडी में रिस्पॉन्स आ गया कि यह देखो ऐप आई डी 52 करके क्रिएट हुई है इसकी। ठीक है, ऐप आई डी 52 करके क्रिएट हुई है इसकी। ठीक है। ओके, चलो दैट फाइन। यहाँ पे हम लोग जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, कैन यू सी वन यूजर हैव बीन एडेड, ऐप आई डी 52, मेल है, टीम डेविड करके ऐसा कुछ तो भी इसका ऐड हुआ है, मोबाइल नंबर वगैरह, राइट। सेम इंफॉर्मेशन अगर हम लोग यहाँ पे आगे इसके अंदर जाते हैं गेट वाले में। ठीक है, गेट वाले में अगर हम लोग जाते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट, एग्जिट करता हूँ। ठीक है, हियर यू कैन सी, अभी अभी यहाँ पे अभी 4 मेंबर आए हैं, यू कैन सी द 4 मेंबर्स आर हियर, 4 मेंबर्स आर हियर, राइट। तो इस तरीके से यू कैन हिट एनी एपीआई, इस तरीके से यू कैन हिट एनी एपीआई। अगर यहाँ पे हम लोग कोई एडिशनल एपीआई करते हैं, जैसे कि डेटा कलेक्शन कंट्रोलर है, डेटा कलेक्शन कंट्रोलर है इसके अंदर, चलो लेट्स कॉन्फ़िगर करो, डेटा कलेक्शन कंट्रोलर के अंदर लेट्स ऐड वन न्यू एपीआई। ठीक है, जस्ट एंड पॉइंट हम लोग ऐड करते हैं, गेट मैपिंग, यहाँ पे मौजूद हो टेस्टिंग करके हमने एंड ए दे दिया इसको। ठीक है, गेट करके जस्ट ऐसा अपना ऐसा कुछ तो भी हमने एक रैंडम लिख लिया। ठीक है, रैंडम करके हमने एक एपीआई लिख दिया, इसको जस्ट आई विल रीरन द एप्लीकेशन। ठीक है, ये जस्ट हमने बस दिखाने के लिए आपको ऐड किया है कि अगर मैं कोई न्यू एपीआई अगर ऐड करता हूँ, ठीक है, सपोज इफ यू ऐड न्यू एपीआई, तो यहाँ पे जो अपना फैगर यूआई है वहाँ पे किस तरीके से दिखेगा, जस्ट फॉर शोइंग दैट आई हैव एडेड दिस न्यू एपीआई। ठीक है, तो जस्ट आपने एक एपीआई ऐड किया, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, यू जस्ट हैव एडेड वन एपीआई। अभी हम लोग जाते हैं अपने डेटा कलेक्शन वाले पे, आई विल जस्ट रिफ्रेश दिस पेज, यहाँ पे देख सकते हो 5 है फिलहाल के लिए। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं हम लोग, इसको रिफ्रेश होने दो, लेट्स चेक इफ योर एप्लीकेशन इज रनिंग और नॉट। ठीक है, और एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग, नाउ यहाँ पे आ जाएगा। नाउ हियर यू कैन सी गाइस, ये देखो टेस्टिंग करके द फिक्स एपीआई इज बीइंग एडेड हियर। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया हो। ठीक है, देखो ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से इजी तरीके से आप इसको ले सकते हो, इस तरीके से इजी तरीके से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो पोस्टमैन से बेटर आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करता है, पोस्टमैन से बेटर है। ठीक है, हाँ कुछ चीज़ों में पोस्टमैन यूज़ करना पड़ता है हमें,
ठीक है, बिंग एंड डेवलप हम लोग पोस्टमैन यूज़ करते हैं, ठीक है। बट फैगर डॉक्यूमेंटेशन आपको हर प्रोजेक्ट में आपको बनाना ही पड़ता है, ठीक है। फैगर डॉक्यूमेंटेशन आपको हर प्रोजेक्ट में आपको बनाना ही पड़ता है। इफ़ यू वांट टू शेयर द डॉक्यूमेंटेशन, या फिर आपके एप्लीकेशन में कितने एपीआई है, किस तरह की एपीआई है, वो अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है तो यू हैव टू शेयर द फैगर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। एनी डाउट हियर? कम ऑन, लेट मी नो गाइस, एनी डाउट हियर? Yes. No, sir. ओके, दैट फाइन।